भारत के पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन कावेरी के आगे अमेरिका का F-35 इंजन भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त कावेरी इंजन को लेकर के जो खबर रूसी वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने रखी है, उस खबर ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के प्रतिद्वंदी देशों की भी नींदें उड़ा दी हैं। जी हां, कावेरी ने अपने सबसे अहम चरण को पूरी सफलता के साथ पास कर लिया है और इसमें पास होने के साथ ही न सिर्फ जरूरी थ्रस्ट बल्कि उससे कहीं ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में भी कावेरी को सफलता मिल चुकी है। और अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत के एमका यानी कि भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट हो सकता है, उसमें कावेरी इंजन को लगाने की तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। इसके लिए लगभग 24 से ज्यादा कावेरी इंजन को एक बार फिर से तैयार करने की भारत ने एक बार तैयारी फिर से शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर के अब तक तमाम तरह के मिथ सामने आ रहे थे। कावेरी इंजन को भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के इंजन के रूप में भारत ने पूरी दुनिया के सामने रखा था। हालांकि इसमें कई सारी कमियां को लेकर के दुनिया के सामने उजागर किया गया था और यह कहा गया था कि यह थ्रस्ट जनरेट करने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं हो पा रहा है और इसलिए इस तरह तमाम तरह के सवाल भी इसको लेकर के उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जो खबर कावेरी इंजन को लेकर के सामने आ रही है, ना सिर्फ उन सब मिथकों को इसने तोड़ दिया है बल्कि जल्द ही भारत का खुद का स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका तैयार करने में भी अब बड़ी मदद मिलने जा रही है। आखिर क्या कारनामा कर डाला है भारत के पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन, जो कि पूरी तरह से हाइब्रिड इंजन होने जा रहा है उसने, और इसको लेकर के रूसी वैज्ञानिकों ने क्या दावा किया है, साथ ही साथ इसकी वजह से आखिर अमेरिका की F-35 डील्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको जान करके हैरानी तो होगी ही होगी, बल्कि इसके साथ आपको यह खुशी भी होने वाली है कि भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपने आप को साबित करने जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भारत की बड़ाई कर रहा हूं या फिर बात को चढ़ा बढ़ा कर रहा हूं। दरअसल जो आंकड़े सामने आए हैं, मैं उन्हीं के बिहाफ पर बात कर रहा हूं और यह आंकड़े खुद बता रहे हैं कि क्या इस वक्त स्थिति कावेरी इंजन की हो चुकी है और एमका को लेकर के भारत ने क्या बड़े कदम उठा लिए हैं। तो इसके लिए पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत को वर्तमान समय में लगभग 200 से ज्यादा फाइटर जेट के इंजन्स की जरूरत है, क्योंकि भारत अपना एक तरफ खुद का तेजस डेवलप कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को भी तैयार करने की कोशिश में लगा है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो भारत के पास वर्तमान में 30 स्क्वाड्रन है, लेकिन चाहिए भारत को 42 स्क्वाड्रन। ऐसे में भारत चाहता है कि वह 114 से ज्यादा फाइटर जेट की खरीदारी करे और इसमें अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 के बाद फ्रांस के सुपर रफाल F-5 का नाम भी शामिल हो चुका है। और इस बात को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं कि भारत जल्द ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने वाला है। लेकिन इस बीच कावेरी की खबर ने इन सभी डील्स पर एक बार फिर से झटका दे दिया है। कावेरी की खबर को लेकर के बीते कई दिनों से यह खबरें सामने आ रही थी कि कावेरी की रूस में टेस्टिंग चल रही है और रूसी वैज्ञानिक इसमें उपयोग की गई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके थ्रस्ट में हो रही कमी के पीछे की जानकारी और कारण जानने के पीछे लगे हुए थे। ना सिर्फ कारण जानने में लगे थे बल्कि इसके पीछे की मंशा और क्या थी, इसके आगे क्या किया जा सकता है, उस पर भी लगातार काम चल रहा था। दोस्तों, अगर वास्तव में भारत की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो भारत की स्थिति फाइटर जेट के मामले में काफी कमजोर है। यह बात कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि भारत के पास वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो भारत के प्रतिद्वंदी देशों के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पहले से मौजूद हैं, चाहे चीन की वजह से या फिर चीन के साथ पाकिस्तान को भी फाइटर जेट मिल रहे हैं। ऐसे में एक बात साफ हो जाती है कि अगर भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जल्द शामिल नहीं करता तो चीन और पाकिस्तान भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
ऐसे में अगर साफ तौर पर देखा जाए तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का मतलब है ऐसे स्टील्थ फाइटर जेट जिन्हें रडार की पकड़ में नहीं आना चाहिए। और अगर वास्तव में आने वाले समय में किसी देश को अपनी ताकत एयरफोर्स में दिखानी है तो उसके पास स्टील्थ फाइटर जेट की थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्क्वाड्रन होनी चाहिए। और इसीलिए भारत अपने चिंता के इस विषय को पूरी दुनिया के सामने न रखकर अपनी एयरफोर्स को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को जल्द लाने पर भी काम कर रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत ज्यादा कितने फाइटर जेट खरीद सकता है? 200, 250, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन भारत को वास्तव में अगर देखा जाए तो कम से कम 3000 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है। लेकिन इस जरूरत को किसी देश से खरीद करके कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, यह भारत भी बेहतर जानता है और पूरी दुनिया भी। ऐसे में भारत को अगर 3000 से ज़्यादा फाइटर जेट चाहिए तो इसका साफ मतलब है कि अब भारत को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को खुद ही डेवलप करना होगा। और भारत ने इसके लिए कमर भी कस ली है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में ही साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब अपने स्वदेशी फाइटर जेट में अपने खुद के स्वदेशी इंजन को ही लगाएगा। और वह दिन दूर नहीं है जब भारत के खुद के स्वदेशी इंजन के साथ भारत के फाइटर जेट हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। यह दावा नहीं बल्कि यह जमीनी हकीकत है कि भारत की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है। अगर आपकी बात करें कावेरी इंजन को लेकर के तो कावेरी इंजन में किसी और नहीं बल्कि रतन टाटा की एक समय रही दिग्गज कंपनी ने इस पर हाथ रख दिया है। यानी कि अब जो कावेरी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स है वो टाटा और लार्सन एंड टुर्बो यानी कि एल&टी की तरफ से होने जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी से लेकर के इसके मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीज़ें टाटा ही देखने जा रहा है। और वास्तव में कहें तो ना सिर्फ कावेरी इंजन बल्कि एमका को बनाने के लिए भी टाटा को देखा जा रहा है। पहले आपको बता दें कि कई विदेशी कंपनियों की तरफ भारत ने इसको लेकर के रुख किया था, लेकिन बाद में भारत ने साफ कर दिया कि अब इन्हें भारतीय कंपनियों को इस पर मौका दिया जाएगा। अब तक सिर्फ सरकारी कंपनियां भारत के इस पर काम कर रही थी, HAL जैसी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी हाथ आजमाने का मौका दिया गया है। और यह मौका नहीं बल्कि वास्तव में देखा जाए तो विश्वास का एक नाम है टाटा। और टाटा जब जिस फील्ड में भी कदम रख देती है तो पूरा देश आंख बंद करके उस पर भरोसा भी करता है और यह मानता भी है कि टाटा जल्द से ही कोई ना कोई ऐसी तकनीक निकाल ढूंढेगा जो पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत को ख्याति प्रदान करने जा रही है। और यही हुआ है कावेरी के साथ। दरअसल अब एमका को डिजाइन करने के साथ साथ बनाने का प्रोग्राम भी टाटा को दिया गया है और कावेरी इंजन को भी डेवलपमेंट टाटा के हाथों रशियन कंपनी के साथ मिलकर के करने का प्रोजेक्ट जल्द ही आगे बढ़ने जा रहा है। और अब इंजन्स की संख्या 26 कर दी गई है और जल्द ही अब कावेरी के 26 मॉडल को क्रिएट किया जाएगा और यह मॉडल्स अलग अलग तरीके के होंगे। कावेरी के अलग अलग वर्जन बनेंगे जिसमें न सिर्फ फाइटर जेट बल्कि मरीन फाइटर जेट से लेकर के इसके कार्गो शिप्स में भी लगने की खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जल्द ही भारत का एमका हवा में उड़ान भी भरता देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब इस खबर के आगे सामने आने से दुनिया के तमाम देशों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उस पर भी बात कर ही लेते हैं। दरअसल अब अमेरिका की F-35 डील को एक झटका लग रहा है और यह झटका छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि भारत ने एक तरफ तो एमका को डिजाइन करने की बात कर दी है तो वहीं तेजस में लगने वाले अमेरिकी F414 इंजन को लेकर के भी भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह अमेरिका से F414 इंजन जो तेजस के लिए आते थे उन्हें नहीं लेगा और जल्द ही एमका को लेकर के और साथ ही साथ तेजस दोनों में कावेरी इंजन को यूज किया जाएगा। रही बात कावेरी इंजन के थ्रस्ट जनरेट की तो कावेरी इंजन ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक थ्रस्ट जनरेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि यह अभी अपने टेस्टिंग के चरण में है और कभी ज़्यादा और कभी कम कुछ थ्रस्ट में कमजोरी देखी जरूर जा रही है, लेकिन यह समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। कावेरी इंजन से ज़रूरत से ज़्यादा जल्द ही थ्रस्ट भी जनरेट कर लिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने न सिर्फ अनुमान लगाया है बल्कि इसके टेक्नोलॉजी के आधार पर इस पर बड़ी तेजी से काम भी किया जा रहा है। साफ शब्दों में कहें तो कावेरी इंजन को अब तैयार किया जा चुका है एक तरह से और इसे पूरी तरीके से अब
अलग अलग सांचों में मॉडिफाई करने की बात आती है। दरअसल बात करें एमका के अकॉर्डिंग तो कावेरी इंजन में कुछ डिजाइन में चेंज करने होंगे भारत को, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट में फिट करने के लिए उसे अब तक नहीं तैयार किया गया था। और खास तौर पर बात करें को एमका को लेकर के कावेरी इंजन को नहीं तैयार किया गया था, लेकिन अब जब इसे एमका में लगाना है तो सीधा सा मतलब है इसके आकार संरचना में कुछ मेजर परिवर्तन करने होंगे। और इसके साथ ही साथ ना सिर्फ एमका के लिए बल्कि तेजस के लिए भी इसकी एक अलग यूनिट तैयार करनी होगी। अगर मोटा मोटी बात करें तो जैसे हम देखे हैं कि कई बार रफाल के अलग अलग वर्जन हैं, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के और देशों के लिए उसके और अलग वर्जन निकाले गए हैं। ऐसे ही होने वाला है अब एमका और तेजस के साथ, यानी कि भारत की ज़रूरतों के आधार पर कावेरी इंजन में अलग अलग परिवर्तन करके इसी इंजन को इन फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जाएगा। और इंस्टॉल करने के साथ ही आप देखेंगे कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इसी से तैयार करने की तैयारी पुख्ता की जा रही है। यानी कि अब रूस के सहयोग से यह सब कुछ संभव जरूर हो पा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही वह भारत के साथ मिलकर के न सिर्फ एमका को डिजाइन करेगा बल्कि रूस के अपने खुद के फाइटर जेट Su-75 चेकमेट में भी अब एमका को लेकर के जो इंजन कावेरी है उसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि रूस अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट में अब जो कावेरी इंजन को लगाने की बात आ रही है तो कावेरी इंजन की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी होगा, जिस पर लगातार भारत खुद भी काम कर रहा है और यह बात रूस के साथ मिल करके हो रही है। वैसे वास्तव में बात करें तो वह दिन दूर नहीं थे जब भारत अपना खुद का कावेरी इंजन डेवलप कर सकता था, लेकिन रूस के सहयोग से यह चीज़ और कम समय में और बेहद आसान हो गई है। चाहे ब्रह्मोस को लेकर के बात कर ले या फिर S-400 को लेकर के बात कर ले, रूस हमेशा से भारत के लिए विश्वास पात्र रहा है और जब भी भारत को ज़रूरत आन पड़ी है रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। ऐसे में अब कावेरी इंजन को लेकर भी कुछ यही अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि क्या भारत जल्द ही कावेरी इंजन को एमका में लगाने वाला है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि सभी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।